अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ एक लॉयर फहमीद नवाज अंसारी साहब। उनसे हम पूछना चाहेंगे ये $1000 का क्या चक्कर है। तो प्लीज अंसारी साहब मुझे बताइए कि ये $1000 का क्या मकसद है, क्या चक्कर है। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने पाकिस्तान के इतने बड़े मसले के ऊपर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। तो असल में $1000 है, ये पाकिस्तानी रुपीज में 2,80,000 रुपया बनता है। हम ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में कानून पास हो जाए जिसमें मजदूर की दिहाड़ी जो है 10,000 रुपया बनेगी। और कहीं पे भी कोई फौज में काम करता है, पुलिस में काम करता है, किसी मिल फैक्ट्री में काम करता है, या किसी भट्टे ईंटों वाले पे काम करता है, या किसी वेयर हाउस पे काम करता है, या किसी स्टोर पे काम करता है, या पे कहीं पे भी वो प्राइवेट कोई जॉब कर रहा है किसी दुकानदार के पास भी, तो उसकी 2,80,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि $1,000 के बराबर बनती है। तो यही रेट हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की है कि ये कानून पास होना चाहिए और इससे तकरीबन 8.5 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा होगा। और यही हम लेके चले हैं कि 76 साल हो गए इस मुल्क में जो कम से कम तनख्वाह का कानून है बड़ी मुश्किल से $130 के बराबर, यानी 37 से 40,000 रुपये अभी मिनिमम जो कानून पास है इस मुल्क में। तो हम चाह रहे हैं कि यही कानून जो है वो $1,000 के बराबर पास हो जाए, जो कि 2,80,000 रुपये बनते हैं। तो आप देखें कि माजी में जो है इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई काम हुआ। आपने डिक्टेटर देखे, आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने गरीबी का रोना रोया, लेकिन जो कानून पास करना था वो उन्होंने किया ही नहीं। हाँ, यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो यूके यूएसए के लॉज को फॉलो करता है। हमारी सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ वो सारी इसको फॉलो करती है। और इवन के अदालती जो फैसले होते हैं वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया और गवर्नमेंट ऑफ जो यूके हैं उनके लॉज के मुताबिक ही यहाँ पे पास होते हैं, उन्हीं की नज़र की रोशनी में पास होते हैं। तो हम देखते हैं कि सजा देने वाले कानून तो हमने यूके यूएसए के अकॉर्डिंगली पास कर लिए, लेकिन जो पाकिस्तानियों को फायदा देने का कानून है वो उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। और आम जो बंदा है उसको पैसे कमाने के लिए ये ऐसे कि इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाता है कि तुमने कोई फ्रॉड करना है, तुमने कोई क्राइम करना है तो पैसे मिलने हैं, क्योंकि काम करने के पैसे तो हमने रखे ही नहीं इस मुल्क में। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दुनिया में 3,000 से $7,000 महाना तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो भी इसी दुनिया में ही है। और आप अगर उनकी इकोनॉमीज को देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रही हैं। दुनिया का इन्वेस्टर वहां जा रहा है, इन्वेस्टर वहां लाइनों में खड़ा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यहाँ 75 करोड़ आबादी का कंट्री है और जिसमें 8.5 करोड़ जो पाकिस्तानी है वो डायरेक्ट इस लॉ की वजह से अफेक्टेड है। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आप जिनमें को मर्जी हर दौर की जो गवर्नमेंट है उसको उठा के देख लें, अपोजिशन को उठा के देख लें, उनके बच्चे यूके यूएसए में ही रह रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वहां पे क्या कानून है। अब अमेरिका को आप देख लें, 3,000 से $5,000 महाना तनख्वाहें दी जा रही हैं। और अगर आप यूके को देख लें तो 3 से $4,000 महाना तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो जबकि पाकिस्तान में देख लें बड़ी मुश्किल से $100-125 के बराबर ये घूमता है, जैसे कि मजाक हो रहा है काम करने के पैसे की बिना। जी अच्छा, दूसरा ये अंसारी साहब बताएं कि जो मतलब लोग जिनकी सैलरीज कम है, जो कुछ करते हैं, वो बैंकों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं कि जी बैंकों से लोन ले लिया, या मतलब जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या रीजन है, क्या वजह है। उसके बाद बैंकों वाले उनको इतना डिसऑर्ड करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो कई लोग तो खुदकशी करने पर मजबूर है, तो कई लोगों ने खुदकशी कर भी ली है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में। जी, आपने बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन किया कि जब हमने काम करने के लोगों के लिए पैसे नहीं रखे तो फिर बेचारे लोग हैं उसके ऑल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं कि किसी से उधार मांग लिया या बैंकों के चक्कर लगा लिए। अगर वो ले लेते हैं वहां से लोन भी तो उनसे चुकाए नहीं जाते, कि उनकी जो बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होती, तो वो फिर कैसे पेमेंट करेंगे। मार्केट का सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। तो मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2024 की, जब ये खबरें चलाई जा रही थी मुल्क में कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो हमने तो बस भूखे मर जाना है। तो तनख्वाहें जो है अपनी उन्होंने पास कर लिया कानून। गवर्नमेंट ऑफ आप पंजाब की बात कर लें, मिनिमम एमपीए की तनख्वाह जो कि बड़ी मुश्किल से $2-2.25 के बराबर थी, 70,000 रुपया, वो उन्होंने बढ़ा के 4.5 लाख रुपया कर ली। और जो वजीर है मशीर है उनकी तनख्वाहें तो 9 लाख रुपए से 13 लाख रुपए कर ली। तो जबकि उन्होंने आम आदमी की तनख्वाह की बात की तो बड़ी मुश्किल वो $100-125 यानी कि 37 से 40,000 रुपए बने। तो ये तो उन्हें समझ आ गया ना कि यार 37,000 में 40,000 में गुजारा नहीं है। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर काम क्यों कर लिया, अपने लिए जो है यूके यूएसए के लॉज अप्लाई कर लिए।
और जब पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान के लिए वो कानून बनाने भूल गए। जी अच्छा अंसारी साहब, एक छोटा सा सवाल है, शायद आपको आपके नॉलेज में हो कि पीटीसीएल के जो मुलाजमीन थे उनकी पेंशन के सिलसिले में वो तगोदो कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, हाई कोर्ट सब ने फैसला दे दिया था, लेकिन वो अभी तक केस पेंडिंग है। इस दफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसका फैसला जो है ना महफूज कर लिया है। तो वो 40,000 से ज्यादा पेंशन है जिनमें कई वफात पा चुके हैं, उनकी बेवाज हैं, तो उनके बारे में क्या ये मतलब क्या आया आपको उस सिलसिले में कोई इसको उछालेंगे इस केस को कि ये इन लोगों के जो गरीब गुरबा हैं उनकी जो पेंशन रुकी हुई है उनके बारे में क्या ख्याल है आपका कि कैसे होगा? जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो हमें इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप उम्मीद रख के घर में बैठे रहें। कि उस वक्त तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोए ना। तो स्टेट का और भी शहरी का भी यही रिश्ता होता है। तो आम कोई भी शहरी है, मैं वकील नहीं, कोई भी शहरी है तो वो उसका कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो जो लॉ का फॉर्म भरा हुआ है वहां पे जाके वो मचाए शोर। अगर वहां नहीं सुनी जाती तो प्रेस क्लब बने हुए हैं, वहां पे जाके वो प्रेस क्लब में अपना बताए मामला कि सारे मीडिया को पता चले कि ये मसला बना हुआ है। और आपने 40,000 लोगों की बात की है, तो मुझे तो पूरी आला अदलिया से उम्मीद है कि ये उनकी फेवर में केस आएगा, उनका हक उनको मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो हमने केस किया हुआ है कि मिनिमम $1,000 के बराबर, ये तो 9 करोड़ पाकिस्तानियों को फायदा होगा इससे। और इनडायरेक्टली जो है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी कोई इतने की लोग हैं, टोटल 18 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर होगी इंशाल्लाह। ये जो मतलब सारे साहब, मगर जो आप सड़कें तो ठीक है बनती रहेगी और ये बननी भी चाहिए, मगर ये है कि इसमें जो गरीब का रोजगार छुपा हुआ है उसके भी तो ओपन होना चाहिए। जैसे आपने कहा $1,000, तो मिनिमम $1,000 होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे सेहत की जो सहूलियत है उसके बारे में शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया, और हम मशहूर हैं आपके कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और हमें बताया कि हम लोगों ने क्या करना है। आपका बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी।